मित्रों, ये श्रावण का पुनीत मास है और ये शिवोपासना का मास है। केवल अपने देश में ही नहीं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में भी पुरातन काल से शिवलिंग पूजा होती आई है। पंडितवर्य श्री काशीनाथ शास्त्री जी का एक जो शोध निबंध है, उस शोध निबंध का कुछ अंश आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वे लिखते हैं, अनादिकाल से आज तक ये शिवलिंग पूजा चली आई है। विदेशों में लिंग पूजा के संबंध में कुछ विवाद दिख पड़ता है, किंतु उसके विषय में विचार करना इस लेख का उद्देश्य है। ये शिवलिंग जो है अखिल जगत में व्यापक रही है। जगत गुरु पंचाचार्य ही भूमंडल के सर्वप्रथम शिवलिंग पूजा के प्रचारक रहे हैं। शिव भक्ति स्थापन के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए, समस्त दिशाओं में विचरण करते हुए नास्तिक मतों का खंडन कर शिव ही सर्वोत्तम है, शिव से बढ़कर कोई नहीं, ये अपार संसार शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस परम शिव की ध्यान धारणा में आसक्त होकर कैवल्य सुख का अनुभव करना चाहिए। इस उपदेश के द्वारा लोगों के हृदय क्षेत्र में उन्होंने शिव भक्ति का बीज बोया है। इन्हीं महान पुरुषों की कृपा से अब तक शिव भक्ति चली आई है। शिव भक्ति के प्रचारक आचार्यों में ये प्रमुख आचार्य हुए हैं। जहां देखो वहीं शिवलिंगों का स्थापन, शिव पूजा का वैभव, शिव मंत्र का प्रभाव, शिव भक्ति का जय जयकार होता है। भारत के किसी भी गांव और देहात में जितनी संख्या शिवालयों की मिलेगी, उतनी और किसी देवालय की नहीं। गिरि शिखरों, कंदराओं, नदियों और अन्य प्रदेशों में जहां देखो वहां शिव स्थान भरे पड़े हैं। काशी, रामेश्वर, श्रीशैल, केदार आदि महाक्षेत्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का वैभव अब तक बहुत कुछ देखने में आता है। क्यों न हो, जबकि हमारे आचार्य प्राणी मात्र के हृदय में दिग्भस्म रहितम फालम दिग्ग्राम शिवालयम, इस सूक्ति के अनुसार जिसके भालप प्रदेश पर भस्म नहीं और जिस गांव में शिवालय नहीं, उसका धिक्कार हो। पाश्चात्य देशों में कई प्राचीन शिवालयों का होना उसका पता लगा है, जिसमें अनुमान होता है ईसाई मत के प्रचार के पूर्व उन देशों में शिव स्थान निर्माण किए जाते रहे होंगे। किसी किसी को इस बात से आश्चर्य हो सकता है, परंतु आश्चर्य का कारण नहीं। कारण जिस शिव ने नवखंडों को जन्म दिया है, उनका संबंध उन समस्त खंडों के साथ बिल्कुल स्वाभाविक है। काशी के परम शिव भक्त कैलाशवासी बाबू श्री बेचू सिंह जी शांभव ने अपने शिव निर्माल्य रत्नाकर नामक ग्रंथ की प्रस्तावना में फ्रेंच देशीय
लुइस साहब के ग्रंथ के आधार पर विदेशों में शिवलिंगों का होना लिखा हुआ है। वह लिखते हैं, उत्तर अफ्रीका खंड के इजिप्ट प्रांत में मेफिस नामक अशीरिस नामक क्षेत्रों में नंदी पर विराजमान त्रिशूलहस्त एवं व्याघ्र चर्मांबरधारी शिव की अनेक मूर्तियां वहां हैं, जिनका वहां के लोग बिल्व पत्र से पूजन और दूध से अभिषेक करते हैं। तुर्कस्तान के बाबिलन नगर में 1200 फीट का महालिंग है। पृथ्वी भर में इतना बड़ा शिवलिंग और कहीं नहीं देखने में आया। इसी प्रकार हेड्रोपोलिस नगर में एक विशाल शिवालय है, जिसमें 300 फीट का शिवलिंग है। मुसलमानों के तीर्थ शरीफ में मक्केश्वर नामक शिवलिंग का होना शिवलीला कहनी पड़ेगी। वहां के जमजम नामक कुएं में एक शिवलिंग है। उसकी पूजा खजूर की पत्तियों से होती है। अमेरिका खंड के ब्राजील देश में बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। ये अत्यंत प्राचीन है। यूरोप के कारिंथ नगर में पार्वती मंदिर भी पाया जाता है। इटली के कितने ही ईसाई लोग अब तक शिवलिंगों की पूजा करते आए हैं। स्कॉटलैंड ग्लासगो में एक सुवर्णाच्छादित शिवलिंग है, जिसकी पूजा वहां के लोग बड़ी भक्ति से करते हैं। फिजिशियन एटिस या निनेवा नगर में एशीर नामक शिवलिंग है। यहूदियों के देश में शिवलिंग बहुत हैं। इसी प्रकार अफरीदिस्तान, चित्राल, काबुल, बलक बुखारा आदि स्थलों में बहुत से शिवलिंग है, जिन्हें वहां के लोग पंचशेर या पंचवीर नामों से पुकारते हैं। अब हम अनाम देश के शिवालयों के विषय में चर्चा करेंगे। फ्रेंच राज्याधीन अनाम देश में अनेक शिव मंदिर मिलते हैं। ये अनाम इंडो चाइना में है। इस प्राचीन काल में चंपा कहते थे। सुप्रसिद्ध फ्रेंच शोधकर्ता मिस्टर ए बर्गेन द्वारा शिवालयों के शिवालेख के संबंध में लिखित एक बृहद आकार पुस्तक तथा आरसी मुजुमदार एन एंशिएंट इंडियन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट, सुदूर पूर्व के प्राचीन भारतीय उपनिवेश आदि ग्रंथों से यह पता चलता है कि यहाँ के संस्कृत शिलालेखों में से 92 लेख शिव विषयक, 3 विष्णु विषयक, 5 ब्रह्मा विषयक, 2 शिव और विष्णु विषयक और 7 लेख बुद्ध विषयक हैं। इन सब लेखों के चित्र उक्त ग्रंथकर्ताओं के बदौलत हमारी दृष्टि के सामने आए हैं। इनकी संस्कृत शैली बड़ी सुंदर है। शिव विषयक अनेक लेखों के आरंभ में ओम नमः शिवाय महामंत्र खुदा हुआ है और तत्पश्चात वहां के राजा शिवलिंगों के गद्य पद्यों में प्रशंसा है। उस देश के सभी प्राचीन राजा शिव भक्त थे। ये कहने में अत्युक्ति न होगी कि भारत के वीर शैवों में भी शिव भक्त शिखामणि आजकल देखने में नहीं आते। किसी काल में उस देश का मिसोन खेड़ा इस संबंध में काशी की समानता कर सकता था। वहां के सुंदर शिव मंदिर तथा उनके विशाल शिलालेख इस बात के साक्षी हैं कि शिव भक्ति की इतनी उन्नति भारतवर्ष में शायद ही कभी हुई हो। ये सब जानकारी आपको हम आगे की कड़ियों में देते रहेंगे। आज यहीं हम विश्राम लेंगे। ओम नमः शिवाय।